तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल FineTech BRK में। दोस्तों लास्ट वीडियोस मैंने बनाई थी फेसबुक के ऊपर कि फेसबुक से हम रीसेलिंग किस तरीके से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर किस तरीके से लाएंगे। काफ़ी वीडियोस 80 बनाई है। मुझे खुद के ऊपर विश्वास है कि वो वीडियोज़ मेरी काफ़ी अच्छी है और शायद फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर मेरी वो आज तक की सबसे बेस्ट वीडियोज़ है। ठीक है, तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हो। लास्ट वीडियोस ही है इस चैनल की, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। नहीं तो मैं ऊपर आई बटन में, अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो ऊपर आई बटन में वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। अब आज की वीडियोस है इंस्टाग्राम से रीसेलिंग कैसे करें। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट थे कि भाई इंस्टाग्राम से तुम रीसेलिंग किस तरीके से करते हो और कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो कि आपके इंस्टाग्राम से ऑर्डर आते हैं, और हमारे बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आते और ना ही लाइक आते हैं, ना ही कुछ भी कमेंट वगैरह लोगों के आते हैं। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में खुल के बताने वाला हूँ सारी चीज़ें कि किस तरीके से मैं इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स है उसको भी इंक्रीज करता हूँ और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर भी लेता हूँ। तो ये तरीका काफ़ी पुराना भी कह सकते हो। जो लोग मार्केटिंग में, जो ऑनलाइन मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको ये तरीका पता है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है इंस्टाग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ, बच्चे वो फोटोज़ वगैरह डालते रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहते हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं होता कि किस तरीके से इंस्टाग्राम से हम रीसेलिंग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पोस्ट है उसको बिना टैग डाले भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में ये वीडियोस पूरा होने वाला है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम से रीसेलिंग करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा आपके अंदर पैसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो, अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैसेंस रखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरा मेथड यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसेंस रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें अपनी या तो एक वेबसाइट बना के इंस्टाग्राम के बायो में डाल देनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि ज़्यादा लोग हमें संपर्क ना करके सीधे हमारी वेबसाइट पर, हमारा जो भी कस्टमर बेस है, ट्रैफिक है, वो सीधा हमारे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से जो भी उनको पसंद आएगा वो प्रोडक्ट वो परचेज कर लेंगे। ये तरीका हुआ। वहाँ पर हमें मार्जिन वगैरह कुछ भी, सारी चीज़ें डली होगी, तो वो ज़्यादा कुछ भी हमसे पूछेगा नहीं या फिर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा, वो सीधा ऑर्डर करेगा क्योंकि उसको पता है कि इसकी प्राइस है वो फिक्स है। ठीक है, और वो वहाँ पर डली हुई है, तो वो वहाँ से अपना एड्रेस वगैरह डाल के कर लेगा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी तो कोई ऐसी वेबसाइट है नहीं, हमें कुछ भी वेबसाइट इतना कुछ ज़्यादा बनाना आता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा तरीका है, यूज़ आप भी कर सकते हो। मैंने भी इस चीज़ को यूज़ किया है और करता भी हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूँ क्या चीज़ होती है इंस्टाग्राम। आज के टाइम में इंस्टाग्राम में सबसे पहले तो ऑडियंस ज़्यादातर कौन सी है? युवा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये युवा है, इन्हीं यूथ को टारगेट करना है हमें। यूथ को टारगेट करने के लिए कौन से प्रोडक्ट बेस्ट रहेंगे वो आप खुद अपने दिमाग से सोच लेना। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ कि अब कैसे सारी चीज़ें हमें करनी है। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके पास होगा, ठीक है, नहीं है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई इतना टेढ़ा काम नहीं है कि आप नहीं बना सकते। बहुत सिंपल है, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद उसका नाम भी आप, ऐसा नहीं है कि कुछ अटपटा रख ले। ठीक है, कुछ कलेक्शन रखिए या इंडिया टॉप फैशन रखिए या फिर कुछ और रखिए। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जो एग्जाम्पल, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब आपको करना क्या है मैं वो चीज़ बताता हूँ। आपको फोटो अच्छे से अच्छा लेना है। रीसेलिंग के में अगर देखा जाए तो सारी जितने भी रीसेलिंग के एप्लीकेशन है सभी पे फोटो अच्छे ही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पे बुरा होता है, फोटो सब पे अच्छे अच्छे डाले होते हैं, लेकिन हमें उनमें से भी अच्छा प्रोडक्ट है उसका फोटो डाउनलोड करना है। मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको पता नहीं है तो डीपली मैं थोड़ा जाता हूँ रीसेलिंग में। अगर इंस्टाग्राम से रीसेलिंग करनी है तो फोटोज़ आप फ्लिपकार्ट या फिर गूगल से हो सके तो ले लीजिए। ठीक है, उसी टाइप के प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए। अगर अवेलेबल है मीशो में, Shop101 गलरोड में, तो वो जो आपने गूगल से HD फोटो, फुल HD फोटो डाउनलोड किया है, या फिर मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट को यूज़ करता हूँ, फ्लिपकार्ट से फोटो डाउनलोड करता हूँ HD में और उनको लगा देता हूँ इंस्टाग्राम पे और उसके बाद प्रमोट कर लेता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें फटाफट बता दिए, लेकिन अभी मैं आपको पूरा आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, फोटो कहीं से भी उठा लीजिए, प्रोडक्ट उस टाइप का हमारे देखना है। सबसे पहले देखना है कि उस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने फोटो फ्लिपकार्ट से ले लिया लेकिन उस टाइप का प्रोडक्ट रीसेलिंग कंपनी में है ही नहीं, तो फिर अगर ऑर्डर आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप जो भी पैसा एड कैंपेन के ऊपर रन करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, वो पैसा आपका व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का पहले ध्यान लेना है। अब उसके बाद उस फोटो को डालना है इंस्टाग्राम के, आप पोस्ट में, फीड में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, वहाँ से अगर आप प्रमोट करते हो तो हाँ कुछ एक ऑर्डर आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे कमेंट आएंगे, कुछ लोग प्राइस पूछेंगे,
जो भी आपने अगर प्राइस मेंशन कर दी होगी तो भी लोग प्राइस पूछेंगे, डिस्काउंट किया है या फिर सीओडी अवेलेबल है पूरे इंडिया में, जो सर्विस आपकी अवेलेबल है या नहीं, इस टाइप के कमेंट आएंगे। ठीक है, तो कमेंट हमें नहीं झेलने, ठीक है, इस टाइप के ज़्यादा कमेंट हमें वहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं दिखाने हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको स्टोरी टैब का यूज़ करना है। इंस्टाग्राम ने एक बहुत अच्छा फीचर दिया है, इसको एज अ कुछ लोग बिजनेस पर्पज से इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को स्टोरी टैब को अच्छे से यूज़ करते हैं। और जो जिन लोगों को पता नहीं होता स्टोरी टैब के बारे में कि इसको बिजनेस पर्पज से किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने खुद के फोटो डालते, कुछ सॉन्ग वगैरह एडिट करके कुछ डाल देते हैं। ठीक है, इस चीज़ की तरफ हम नहीं जाएंगे। अब मैं बताता हूँ, देखो स्टोरी टैब में आपको डाल देना है और उसके बाद उसको प्रमोट करना है। स्टोरी को भी प्रमोट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो स्टोरी प्रमोट करोगे तो वहाँ पर कोई तो कमेंट आने वाला नहीं है। ठीक है, जो भी आएंगे आपके पर्सनल मैसेज बॉक्स में चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आप पर्सनल रखो या फिर जनरल रखो, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में रखो, वहाँ पर 2 कैटेगरी होती है मैसेज में, आपको पता होगा। थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में नॉलेज रखो, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए तो मैसेज आएगा और वहाँ से आप सीधा उनको लिंक प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, मैसेज बॉक्स से, और उनको बोल सकते हो या तो सीधा आप उनको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करो, और वहाँ पर एक काम करो, जितने भी कस्टमर आपके आ रहे हैं उनके मोबाइल नंबर अगर आपको मिले तो आप सेव ज़रूर कर लीजिए, और उन्हें भी बोलिए सेव कीजिए। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप ज़रूर सेव कर लीजिए, क्योंकि वो नंबर आपके काम आने वाले हैं। अब जैसे ही वो नंबर सेव कर लेंगे तो आप क्या होगा, व्हाट्सएप पर भी कई बार स्टोरी डालोगे तो वहाँ से भी उन लोगों को कुछ प्रोडक्ट पर से अगर पसंद आएंगे तो वो भी खरीदेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर स्पेशली बहुत ज़बरदस्त वीडियोस चैनल पर आने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है करके रखना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है व्हाट्सएप पर कि किस तरीके से व्हाट्सएप से रीसेलिंग की जाती है। अब व्हाट्सएप पर उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, फिर व्हाट्सएप से भी जो होगा उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, वीडियोज़ आएगा। लेकिन अब आपको उनको या तो अपना जो भी प्रोडक्ट है या तो उनसे सीधा एड्रेस ले लीजिए। हम रीसेलिंग में बेसिकली ज़्यादातर कुछ लोग इस टाइप से करते हैं, मैंने पहले किया था शुरुआत में, मैं एड्रेस लेता था फिर मैं खुद ऑर्डर लगाता था, लेकिन आज मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सब ऑटो मोड में चला गया है। यानी कि लिंक देता हूँ, जो प्रोडक्ट पसंद आता है खरीद लेता है, और नहीं खरीदता है तो अगली बार वो मेरी वेबसाइट के ऊपर कभी ना कभी फिर से विजिट करता है तो तब खरीद लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब मोटा मोटी बात मैं ये बताऊँ तो आपको बता दूँ, आप इंस्टाग्राम का यूज़ जब करते हैं तो आप उसमें स्टोरी टैब को डालिए और उसको प्रमोट कीजिए। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है स्टोरी टैब को प्रमोट करना। कुछ लोग कहेंगे हमें तो नॉलेज ही नहीं है, कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे उसमें ऑडियंस वगैरह टारगेट करते हैं। सिंपल तरीका है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। प्रमोट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके सामने सारी चीज़ें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एज ग्रुप, कौन सा आप महिला को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर पुरुष को सेलेक्ट करना चाहते, सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद लोकेशन मिल जाएगी कि कौन सी लोकेशन में आप इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते, सब चीज़ें मिल जाएगी एकदम डीपली। आप बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी। क्लिक कीजिए, बजट अपना सेट कीजिए और उसके बाद उसको पोस्ट प्रमोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही प्रमोट होगा आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ये तरीका होता है इंस्टाग्राम से ऑर्डर लाने का, और ज़्यादातर इस तरीके को मैं यूज़ करता हूँ और बड़े बड़े रीसेलर यूज़ करते हैं इस तरीके को। और भी मैंने देखा है कुछ ऐसे नॉर्मली लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं अभी शुरुआती दौर में, वो भी इस तरीके को यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है जिनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो इन तरीकों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उनके ज़्यादातर आप देखोगे कुछ लोगों के जिन्होंने इस टाइप के रीसेलिंग के प्रोडक्ट डाले, लोगों को आश्चर्य होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा, एक बंदे ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि भाई इसने रीसेलिंग के प्रोडक्ट अपने इंस्टाग्राम पे डाला और इसके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है, ये कैसे पॉसिबल हुआ। मैंने कहा यार अभी तुम्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तुम पहले इस चीज़ का नॉलेज लो और इसको प्रमोट करना सीखो। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है इस तरीके से प्रमोट वगैरह होता है, इसलिए मैंने उसको सारी चीज़ें समझा दी कि इस तरीके से प्रमोट वगैरह होता है, इस तरीके से ये अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं और इनको अभी ऑर्डर भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना इस वीडियो का, कैसा रहा ये वीडियोज़, आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये वीडियोज़, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। अगली वीडियोस व्हाट्सअप के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट्सअप के द्वारा किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को मैनेज करेंगे। जो भी ट्रैफिक आपका आ रहा है फेसबुक और व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, उसको व्हाट्सअप पर किस तरीके से रीडायरेक्ट करके उनको आप रेगुलर कस्टमर कैसे बनेंगे, इसके बारे में वीडियोज़ आने वाला है। चैनल पर कुछ लोग नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।